हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, आज है सैटरडे और हमारा नव जो है स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा खुश रहता है। हमेशा स्कूल जाने के लिए तो रेडी रहता है, बस थोड़ा-सा पढ़ने में ज़रूर करता रहता है ना ना? अभी होमवर्क कर रहा है तो अभी हँस रहा है। ठीक है, तो ये मैं नव को रेडी कर रही हूँ। देखो उसको ना 27 गोले आपने बनाए, ठीक है, आपके पास 27 गोले हैं और उसमें 5 गोले और ऐड करोगे। ऐड करना मतलब उसमें जुड़ जाएँगे। तो 27 फिर 28, 29, 30 और 31, 32 उसको ऐड करना है ना, जो दोनों नंबर है ना उनको दोनों को मिक्स कर देना, ऐड कर देना है। तो टोटल जो आएगा उसी को लिखना। हाँ, तो वही लिखो ना 27 बनाओ, 27 गोले बनाओ फिर 5 गोले बनाओ। ठीक है? 5 गोले हाँ, चलो अभी ना थोड़ा-सा धीरे-धीरे करो, मैं काम कर रही हूँ। तो ये मैं नव को रेडी कर रही हूँ और थोड़ा-सा टाइम की कमी रहती है, तो जब भी नव को रेडी करती हूँ तभी थोड़ा-सा नव से प्यार भी कर लेती हूँ, उसको थोड़ा-सा पैम्पर कर देती हूँ, जो भी उसके हिस्से का रहता है। क्योंकि ऑल टाइम मैं भी बिज़ी रहती हूँ, नव भी बिज़ी रहता है ना? तो सिर्फ़ यही टाइम रहता है जब उसको रेडी कर रहे होते हैं, तभी उसी से थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक अपने बच्चे से कर लिए और हो गया। स्कूल जाता है और आता है, तो फिर खाना वग़ैरह खाता है और खाना खाने के बाद फिर थोड़ा-सा रेस्ट करने देती हूँ उसे, क्योंकि बच्चे हैं, स्कूल से ऑलरेडी खेल कर आते हैं, तो बहुत ज़्यादा उन्हें भी थकान हो जाती है। तो 1 घंटे में उसे सोने देती हूँ। आराम से जब सोकर उठता है, तो फिर उसके बाद मैं उसे होमवर्क देती हूँ, जो भी उसका स्कूल वर्क रहता है, तो उसे फिर कंप्लीट करवाती हूँ और साथ ही साथ मेरी भी पढ़ाई चलती रहती है। अभी ये आज मैंने टिफ़िन बनाया था, नव की स्पेशल डिमांड थी आलू की सूखी सब्ज़ी और पूरी, तो वही चीज़ें मैंने बनाई थी, आलू की सब्ज़ी और पूरी। ब्रेकफ़ास्ट में मैं नव को कोई भी ऐसा हैवी ब्रेकफ़ास्ट नहीं देती हूँ जो उसके पेट के लिए या फिर उसके हेल्थ के लिए, बाद के लिए कभी भी इश्यू क्रिएट करे। तो 1 एप्पल, तो वो भी पूरा नहीं फिनिश कर पाता है। 1 एप्पल दे दी और थोड़ा-सा मिल्क दे देती हूँ, तो यही खाकर और थोड़ा-सा मिल्क लेकर वो स्कूल चला जाता है। और फिर स्कूल से आने के बाद जो हमारे घर का संतुलित आहार रहता है, जिसको बोला जाता है दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, तो बच्चे रोटी तो नहीं खाते हैं, बट दाल, चावल, सब्ज़ी उसे फिर मैं देती हूँ। है ना ना? आप खाते हो ना दाल, चावल? आपको अच्छा लगता है ना? हाँ, और रात में रोटी सब्ज़ी खाता है और 1 ग्लास मिल्क पीकर फिर क्या करते हो आप? सो जाते हो? सो जाते हो? अच्छा, किसके साथ शूबी करता है नब्बू? मम्मा के साथ? क्यों मम्मा के साथ क्यों? इसलिए, किस लिए? अच्छा, मम्मा प्यार करती है। अच्छा, चलो ठीक है, मम्मा प्यार करती है और कोई नहीं करता, है ना? ऐसा नहीं, सब कोई करते हैं। ये मेरा दोपहर वाला स्लॉट चल रहा है स्टडी का, मैंने सुबह वाले स्लॉट का वीडियो नहीं बनाया था, सॉरी फॉर दैट। और दोपहर में मैंने बनाया था जो भी वीडियो, उसमें मैं बेसिकली अभी मैंने उठाया है विश्व का भूगोल, तो उसमें झील वगैरह मैं पढ़ रही थी कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी झीलें अवस्थित हैं और कौन-कौन सी झीलों का क्या रोल प्ले है, ठीक है? तो उन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे अपन। और बेसिकली कभी-कभी झीलें जो हैं तो वो ज्वालामुखी की वजह से भी बन जाती हैं। जैसे जो हमारी क्रेटर झील है, तो जो ज्वालामुखी का होल होता है, छिद्र होता है, तो ज्वालामुखी जब विस्फोट तो हो गया, उसके बाद वो जो होल है वो तो शेष रह जाता है और वो जो शेष बचा हुआ होल है, उसमें जब वर्षा का जल भर जाता है, तो फिर उसी में हमारी क्रेटर झील निर्मित हो जाती है। जैसे हमारे महाराष्ट्र की लोनार झील है, वो एक क्रेटर झील का उदाहरण है, ठीक है? और भी बहुत सारी झीलें रहती हैं, बहुत प्रकार की प्राकृतिक झीलें कुछ रहती हैं, कुछ मानव निर्मित रहती हैं। तो इन्हीं सब का जो ब्रीफली डिस्क्रिप्शन था उसको मैंने पढ़ा और इसके एमसीक्यू भी सॉल्व किए। एक्चुअली प्रॉफिट ये रहता है, बेनिफिट ये रहता है कि जब हम
किसी भी चीज़ की थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू उसी समय पर अगर हम कर लेते हैं, तो जो हमने पढ़ा हुआ है, वो हमें एमसीक्यू करने से रिमाइंड हो जाता है। और अगर सपोज़ दैट कि हमारे एमसीक्यू गलत हो रहे हैं, तो एट अ मोमेंट उसी समय पर हम उसको में सुधार कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम रहती है, जैसे स्टडी स्टार्ट किए, हाउसवाइफ़ हैं, तो सेल्फ स्टडी है, तो बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, वो एक अलग मैटर है, बट एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना सारी चीज़ों का, तो उसके लिए आप अगर किसी भी प्रकार से हेल्प चाहते हैं कि कौन-सी बुक प्रेफ़र करनी है और कैसे शॉर्ट नोट बनाएँ, कैसे हम सेल्फ स्टडी करके बुक को पढ़कर उससे अपनी सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स बना सकते हैं, और एनसीईआरटी ज़रूरी है या नहीं है, ये सब बेसिक-बेसिक क्वेश्चन सबके दिमाग में उठते रहते हैं। तो इन सब के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और एक्चुअली थोड़ा-सा आप कमेंट करेंगे ना, तो मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ऐसे मेरे दिमाग में तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज़ होते हैं, बट आपको ज़रूरत है या नहीं, ये आप ही बताइए, ठीक है? और ये हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, और इनकी सेवा के साथ ही मेरी सेवा भी समाप्त होती है, और मैं भी फिर इनको सुलाने के बाद भोजन बनाती हूँ। भोजन बनाने के बाद सब लोगों को दिया, खाना-पीना खाया, और फिर हम लोग भी लड्डू गोपाल की तरह सो जाते हैं। तब तक के लिए बाय-बाय, गुड नाइट।